नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर एआई पर, जिसमें आपको डेली क्लास के रूप में आपको एमसीक्यू दिया जाता है, जिसमें कि डेली 20 से 30 क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं जो आपके ट्रिपल सी ओ लेवल, ठीक है ना, या वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं जिसमें कंप्यूटर के प्रश्न आते हैं। तो स्वागत है आप सभी का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है 81 नंबर का क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कैथोड रे ट्यूब इज ऑफ फ्रॉम ऑफ, ठीक है। कैथोड रे ट्यूब जो है वो हमारा कब यूज़ कर रहे हैं, कैसे यूज़ कर रहे हैं, किस चीज़ों में यूज़ कर रहे हैं। तो कैथोड रे ट्यूब जो होता है वो हम स्पेशली जनरेशन फर्स्ट, जिसमें कि जनरेशन फर्स्ट, जनरेशन सेकेंड, जनरेशन थर्ड, जनरेशन फोर्थ, जनरेशन के अकॉर्डिंग जैसे वैक्यूम ट्यूब हम यूज़ करते हैं वो हार्डवेयर कंपोनेंट होता है। फिर उसके बाद रेजिस्टेंस, फिर रजिस्टर, फिर ट्रांजिस्टर, फिर उसके बाद आईसी चिप, फिर उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर एंड देन एआई टेक्नोलॉजी। उसी प्रकार यहाँ पर पूछा जा रहा है कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब मीन्स होता है सीआरटी। सीआरटी का नाम जो होता है वो मॉनिटर का नाम है। किसका नाम है? मॉनिटर का। तो मॉनिटर जो होता है वो ये है। पहले के टाइम में ये वाला मॉनिटर जो होता था, जिसमें जो हैवी होता था, इनसफिशियंट होता था, लार्जर होता था, ये हमारा सीआरटी मॉनिटर है। तो इसी को पूछा जा रहा है। तो सीआरटी मीन्स मॉनिटर, किसको इंडिकेट कर रहा है? मॉनिटर। तो सीआरटी मॉनिटर। ओके, डन है, क्लियर। तो ये देखेंगे मॉनिटर को डिफाइन कर रहा है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं आगे का। आगे है 81 नंबर का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मॉनिटर, क्योंकि मॉनिटर ही सीआरटी और फिर उसके बाद मॉनिटर के टाइप्स 2 होते हैं, जिसमें सीआरटी और एलईडी एलसीडी, ठीक है ना, एलईडी और एलसीडी, ये जो होते हैं ये टीएफटी है। टीएफटी के अंतर्गत ये आते हैं। टीएफटी का फुल फॉर्म थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, एलईडी का फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड, एलसीडी का फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 82। 82 में देखेंगे ये कह रहा है ट्रैक बॉल है। ट्रैक बॉल है, ट्रैक बॉल क्या है? तो ट्रैक बॉल क्या है तो हमको पता होना चाहिए। ट्रैक बॉल मैंने स्टार्टिंग से ही बताया है कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन देखेंगे, ये इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल क्या है? ये एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है ना। तो ये कंफर्म हो रहा है। नेक्स्ट 82 नंबर के बाद 83 नंबर का क्वेश्चन, इसमें देखेंगे टच स्क्रीन। टच स्क्रीन की बात करें तो टच स्क्रीन जैसे आप मोबाइल फ़ोन है, तो जब आप टच करते हैं तो इंटरैक्ट कर रहे हैं, टच कर रहे हैं तो इंटरैक्ट कर रहे हैं सॉफ्टवेयर को। इसका मतलब ये है कि इनपुट कर कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। जब आप स्क्रीन को टच करते हैं तो इनपुट करते हैं, और फिर उसके बाद जैसे ही उसका रिस्पांस बन करके तैयार होता है तो आपको आउटपुट के रूप में मिलता है। तो इनपुट और आउटपुट दोनों बोल सकते हैं। तो बात है ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 83 में देखेंगे करेक्ट आंसर आपका बनेगा ये बात ए एंड बी, ठीक है। 83 नंबर, इनपुट और आउटपुट दोनों चीज़ें होती हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे 84 में देखेंगे क्या आ रहा है, यहाँ पर खाली जगह, और फिर उसके बाद प्रिंटर इज चिप सेट, फिर उसके बाद इन टर्म प्राइस ऑफ ऑपरेटिंग कास्ट, प्रणाली कीमत प्रचलन लागत के मामले में सबसे सस्ता प्रिंटर होता है डॉट मैट्रिक प्रिंटर। मतलब डॉट मैट्रिक प्रिंटर में प्रिंट की जो क्वालिटी होती है वो बिल्कुल हल्की होती है, वो तो ठीक है, लेकिन इसका कॉस्ट जो होता है वो सबसे सस्ता होता है। तो डॉट मैट्रिक प्रिंटर जो होता है वो करेक्ट आंसर इसका बन जाएगा। तो 84 नंबर का डॉट मैट्रिक प्रिंटर। फिर उसके बाद लेजर, इंटर, थर्मल, ये सारे प्रिंटर के टाइप्स हैं जो अलग अलग जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 85 नंबर। 85 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है कंप्यूटर दोनों को मापने और गिनने के संयोजन को कहते हैं, ठीक है ना। कंप्यूटर कंबाइंड बोथ मीजरिंग एंड काउंटिंग आर कॉल्ड, ठीक है ना। 85 नंबर जो है वो करेक्ट आंसर है हाइब्रिड। हाइब्रिड में देखेंगे दोनों चीज़ें होती है, हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, ठीक है ना। तो हाइब्रिड के अंदर दोनों चीज़ें अवेलेबल होती हैं, डिजिटल और एनालॉग दोनों की खूबियाँ होती हैं,
ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर 85 का करेक्ट आंसर सी बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 85 के बाद 86 नंबर का क्वेश्चन। 86 नंबर का देखेंगे, आज दुनिया में अधिकांश कंप्यूटर कौन से हैं? तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे सब लोगों के पास देखेंगे डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर है। डिजिटल कंप्यूटर में देखेंगे आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, फिर उसके बाद पीसी हो गया, ये सभी क्या है डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत कंसीडर किए जाते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर जो होता है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, ये कंप्यूटर के टाइप्स हैं हाइब्रिड, एनालॉग और कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे 87 है, 87 नंबर का क्वेश्चन। अच्छा, 86 का करेक्ट आंसर ए आप लोग लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ क्वेश्चन नंबर जो 87 है, 87 में देखेंगे ये पूछ रहा है कंप्यूटर की भौतिक संरचना को कहा जाता है, कंप्यूटर की भौतिक संरचना को कहा जाता है। तो इसमें देखेंगे भौतिक संरचना जिसमें फिजिकल, फिजिकल अगर यहाँ पर हिंदी पढ़ेंगे तो थोड़ा सा कठिन टिपिकल लगेगा, अटपटा लगेगा, लेकिन थोड़ा इंग्लिश वर्जन भी पढ़ लिया करें बच्चे, जिसमें कि देखेंगे हिंदी और इंग्लिश। अगर क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता तो एक चीज़ आप एकदम सॉलिड लिख करके रख लीजिए कि क्वेश्चन अगर हिंदी वर्जन वाला नहीं समझ में आता है हिंदी मीडियम वाले बच्चों को, तो थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ने का प्रयास करें। अगर इंग्लिश पढ़ेंगे तो डेफिनेटली थोड़ा सा क्वेश्चन आसान हो जाता है, समझ में आ जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड। ठीक है ना। तो उसे क्या कहा जाता है, जो फिजिकली स्ट्रक्चर होता है उसे क्या कहेंगे? तो 87 नंबर का करेक्ट आंसर है बी। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे जो चीज़ फिजिकली कनेक्टेड होंगी, मतलब जैसे कि जो हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, फिजिकली कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर हार्डवेयर है, इसका करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा 87 नंबर का। फिर उसके बाद 88 नंबर का क्वेश्चन पर पहुँचेंगे। 88 नंबर के क्वेश्चन में जाएंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा अब पीसी के रूप में उपलब्ध है? ठीक है ना। तो यहाँ पर 88 नंबर का क्वेश्चन है। अब इसमें देखेंगे कौन सा पीसी के रूप में उपलब्ध है। तो हम लोग जो पीसी होता है वो कौन से कंप्यूटर के अंतर्गत आता है? तो जो पीसी होता है वो मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम, सुपर, इसमें से कौन सा आता है? तो इसका कंफर्मेशन बताइए। 88 नंबर में देखेंगे इसका करेक्ट आंसर है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जो होता है वो हमारे पीसी में कंसीडर किया जाता है। तो करेक्ट आंसर ये हो गया। फिर उसके बाद 88 के बाद 89, 89 में देखेंगे पी आर ए एम, पी रैम। ठीक है ना। पी रैम, रैम रोम होता है, रैम रैम के सब टाइप पी रोम, एक एस रोम, एक पी रोम होता है, पी रोम होता है, एक एस रैम, सॉरी यहाँ पर देखेंगे पी रैम, पी ए आर ए एम, सॉरी परम है, रैम के बारे में नहीं है। परम, परम किसका एग्जाम्पल है, मतलब परम कंप्यूटर का नाम है। अब कौन से कंप्यूटर का नाम है ये पता होना चाहिए। तो ये देखेंगे सुपर कंप्यूटर, परम एवं अनुराग। ठीक है ना। परम एवं अनुराग। ठीक है, दो हैं ये दोनों कंप्यूटर जो है, ये जो कंप्यूटर है वो सुपर कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है ना। इंडियन कंप्यूटर्स, परम कंप्यूटर, परम एवं अनुराग। ठीक है। आगे 89, 89 के बाद 90, नेक्स्ट है हाँ एक्सएमएल। यहाँ पर देखेंगे एक्सएमएल का फुल फॉर्म पूछा गया है, मल्टीपल टाइम ट्रिपल सी वाले एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन है। ठीक है ना। एक्सएमएल जो होता है वो एक प्रकार की लैंग्वेज है। ठीक है ना। तो 90 नंबर में देखेंगे करेक्ट आंसर है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, करेक्ट आंसर ये बन जाएगा। ठीक है ना। एक्सटेंसिबल मेमोरी लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल मेमोरी लाइन, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ये छोड़ देना है। ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका बनेगा एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, याद कर लीजिएगा। 91, 91 मॉडेम, मॉडेम देखेंगे अगर मॉडेम है होता है तो मॉडेम का काम होता है मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन, डिमॉड्यूलेशन। ये सिग्नल को क्या करेगा, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलेगा और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे मॉडेम का पूरा नाम मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन या मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर होता है। तो दोनों में से कौन सा है, 91 नंबर का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर 91 का ये। 92 नंबर का क्वेश्चन, इसमें देखेंगे पूछ रहा है विच 2 डिजिट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है वो बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। बाइनरी में 0 और 1 होता है, एक संख्या दो संख्या, तो 2 डिजिट हो गया। तो 0 और 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर 92 का सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 93। ठीक है।
वाट इज फुल फॉर्म यूएसबी, यूएसबी का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। तो यूनिवर्सल सीरियल बस इसमें जहाँ कहीं भी हो तो करेक्ट आंसर 93 का बी हो जाएगा। ठीक है। 94 में देखेंगे कंप्यूटर मॉनिटर आल्सो नोन, कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है उसको और क्या कहते हैं, ठीक है ना, किस नाम से जाना जाएगा। तो 94 में देखेंगे करेक्ट आंसर वीडीयू होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट है 95 नंबर का क्वेश्चन। 95 आमतौर पर वर्चुअल मेमोरी स्थित होती है, आमतौर पर वर्चुअल मेमोरी स्थित होती है। तो 95 नंबर का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, रैम। ठीक है ना, रैम एक वर्चुअल मेमोरी भी कह सकते हैं। 96 नंबर का क्वेश्चन है। 96 में देखेंगे यहाँ पर 1024 बिट इक्वल टू, मतलब खाली जगह दिया है, भरना है 1024 बराबर कितना होता है। तो ये क्वेश्चन भी रिमेंबर किया जाता है ट्रिपल सी के एग्जाम में। तो 96 का करेक्ट आंसर है डी। ठीक है ना तो 1 KB हो सकता है और ना तो 1 MB हो सकता है, ना 1 TB हो सकता है। ठीक है ना। इसमें देखेंगे करेक्ट आंसर क्या आएगा, 1024 बिट, बिट्स लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो ये भी ध्यान रखना है। और फिर उसके बाद तब इसमें बिट्स, मान लीजिए कि 1 बिट बराबर, 1 बिट बराबर 8 बाइट, 8 बाइट्स बराबर, सॉरी 8 बाइट्स, 8 बाइट बराबर 1 बिट, 1 बिट के बराबर होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे 1024 बिट्स लिखा हुआ है, बिट से छोटा निब्बल होता है। ठीक है ना। तो ये बहुत कम मेजर आएगा, बहुत मतलब निब्बल में इसका मेजर जाएगा 1024 बिट्स बराबर। ठीक है। फिर उसके बाद 1997 से इसमें देखेंगे 97 को क्वेश्चन को फॉलो करना है, फुल फॉर्म इसमें बताना है ओसीआर का। ओसीआर का क्वेश्चन इससे पहले भी आ चुका है। ठीक है ना। तो ओसीआर का फुल फॉर्म क्या है, 97 नंबर का क्वेश्चन है। ओसीआर का करेक्ट आंसर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है। ठीक है ना। तो ये ए इसका सही आंसर है। ठीक है ना। ये होता क्या है, ये डेटा को रीड करने के लिए होता है, ये एक प्रकार का स्कैनर होता है। 98 नंबर का क्वेश्चन है। 98 में देखेंगे पीडीएफ, ये सबको पता है भैया, पीडीएफ जो होता है सब जगह पीडीएफ यूज करते हैं, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट है, जहाँ कहीं भी हो सही वहाँ लो। ठीक है। इससे आसान क्वेश्चन कुछ है नहीं। 99 नंबर का क्वेश्चन, 99 में करेक्ट आंसर है माउस को 2 बार दबाने पर प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है, डबल क्लिक के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। तो 99 में करेक्ट आंसर बी है। ठीक है ना। माउस का लेफ्ट डबल क्लिक करते हैं तो डबल क्लिक मतलब 2 बार जल्दी जल्दी क्लिक करते हैं, डबल क्लिक बोला जाता है। माउस में अगर की संख्या बोलेंगे तो की संख्या देखेंगे 3 डिफाइन करते हैं। एक तो माउस में देखेंगे लेफ्ट बटन होता है और एक राइट बटन होता है और बीच में एक स्क्रॉल बटन होता है। बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे मतलब संस्थान में बहुत सारे लोगों के द्वारा ये 2 ही माना जाता है। ठीक है ना, मतलब एक लेफ्ट बटन एक राइट बटन, स्क्रॉल बटन को छोड़ देते हैं, लेकिन आपको नहीं छोड़ना है, आपको याद रखना है। कुछ ऐसे माउस होते हैं जिसमें कि जो गेमिंग माउस होते हैं उसमें एडिशनल बटन भी होती है, लेफ्ट बटन, राइट बटन, प्ले बटन, पाउस बटन, स्टॉप बटन, ये गेमिंग माउस में होता है। ठीक है ना। ओके ना, माउस की बात करेंगे तो माउस देखेंगे, फादर ऑफ माउस में देखेंगे डगलस सी एंजलबर्ट। और फिर उसके बाद माउस, फर्स्ट माउस पूछा जाता है तो वुड्स का बना हुआ था, लकड़ी का बना हुआ था। आज तो हमारे पास मेटल है, फाइबर है, बहुत सारे टाइप के माउस होते हैं, आपको मिल जाते हैं। जिसमें देखेंगे अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 100 नंबर का, कीबोर्ड की पहली पंक्ति अक्षर बाईं ओर से, बाईं ओर की कुंजियों का क्रम क्या है। तो जो कीबोर्ड आप ओपन करते हो तो कीबोर्ड में देखेंगे कुछ ऐसा दिखाई देता है, तो कीबोर्ड ऐसा दिखाई देता है और कीबोर्ड में ये है। अब इसमें पहली पंक्ति पूछेगा तो यहाँ पर QWER माना जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपको यहाँ मिल जाता है कि QWERT, ये वाला सही आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर इसका, जो करेक्ट आंसर बनेगा इस कीबोर्ड का पहली पंक्ति जो है वो करेक्ट आंसर सी बनेगा। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका सी। ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन की सीरीज आपकी चलती रहेगी। आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।